चलिए हम लोग देखते हैं रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक। आपको कल क्लास में पढ़ाए थे सिलोजिज्म के बारे में, जजमेंट के बारे में, ठीक है। तो आपको जरा सा रिक्यू करवा दे क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। सिलोजिज्म जजमेंट यानी कि न्याय निगमन, न्याय निगमन के बारे में हम लोग को कल आपको हम बताए थे इसके बारे में। ये क्या चीज़ होता है, ये किसके बेस में क्या चीज़ होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। कल कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन एक क्लास था, ठीक है। जो भाइयों नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट डीजीपी में जाइए और आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कल इंट्रोडक्शन क्लास था। आज देखते हैं हम लोग कल बताए थे कि एक स्टेटमेंट और एक कैलकुलेशन होता है, ठीक है। जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, एक स्टेटमेंट और एक कैलकुलेशन आएगा। क्या आएगा? एक स्टेटमेंट और एक कैलकुलेशन आएगा। तो वही स्टेटमेंट क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ कैलकुलेशन होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट दैट मीन्स कथन क्या चीज़ होता है, कथन हम किनको बोलेंगे क्या चीज़ को, ठीक है। तो कथन के बारे में हम जानते हैं। स्टेटमेंट, एवरी स्टेटमेंट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। एवरी स्टेटमेंट एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो प्रत्येक कथन में एक कर्ता एवं एक विधेय होगा। क्या होगा? एक कर्ता होगा आपका, एक कर्ता होगा, एक विधेय होगा, एक स्टेटमेंट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। यानी कि सॉरी, एक जजमेंट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। क्या होगा? एक सब्जेक्ट और आपका एक प्रेडिकेट होगा। किसमें भैया? तो स्टेटमेंट में। किसमें? तो स्टेटमेंट में। आपको बताया गया हमारा जजमेंट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, सिलोजिज्म जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें दो बातें हमें देखना है, कैलकुलेशन और एक स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें यहाँ भी दो बातें देखना है। क्या क्या देखना है? एक देखना है सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट देखना है, ठीक है। क्या देखना है? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या चीज होता है, एक प्रेडिकेट क्या होता है। यानी कि आपको हम कहना चाहते हैं कि स्टेटमेंट में आपका प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। प्रत्येक कथन में आपका एक कर्ता और एक विधेय होता है, ठीक है। तो समझ गए स्टेटमेंट क्या चीज होता है। स्टेटमेंट वो है कि यानी कि उसमें से एक कर्ता होगा और एक विधेय होगा, उसका हमें सेलेक्ट करना है क्या चीज। चलिए देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट क्या चीज होता है और प्रेडिकेट क्या चीज होता है। सब्जेक्ट क्या चीज होता है और प्रेडिकेट क्या चीज होता है। सब्जेक्ट किनको हम बोलेंगे? सब्जेक्ट वे जो कथन में पहले स्थान में आता हो वे सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। क्या है? यानी कि कर्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वे जो कथन में पहले स्थान पर आता हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले स्थान में क्या आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है। उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सब्जेक्ट हम किनको बोलेंगे? वे जो कथन में पहले स्थान में आता हो उनको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। और प्रेडिकेट क्या किनको बोलेंगे? वे जो कथन उनके बाद में आता हो, कथन के बाद में आता हो, यानी कि बाद में आता हो। जो भैया पहले आएगा उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे, ठीक है। इस बात को समझ गए आप लोग। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या चीज होता है? जो पहले आएगा कौन चीज में भैया? स्टेटमेंट में। किसमें? तो स्टेटमेंट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसके एग्जांपल के साथ में समझेंगे। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, यानी कि सभी मेजें कुर्सियां हैं। क्या? सभी मेजें कुर्सियां हैं। तो देखिए ऑल टेबल आर चेयर्स, यानी कि पहले ऑल टेबल्स, पहले टेबल्स आया, दूसरी बात में क्या है? चेयर आया। पहले क्या आया? टेबल्स आया, टेबल्स उनके बाद चेयर आया। तो आपको बताया गया कि इसमें करना क्या है? सब्जेक्ट का चुनाव करना है और प्रेडिकेट का चुनाव करना है। सब्जेक्ट का चुनाव करना है और प्रेडिकेट का चुनाव करना है। आपको यहाँ बता रहा है ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल्स आर चेयर। तो इसमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करेगा? आपको बताए सब्जेक्ट क्या चीज होता है? जो कथन में पहले स्थान में आता है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो कथन में पहले स्थान में कौन आया आपका? तो टेबल आया। तो टेबल को हम क्या बोलेंगे? तो सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? सब्जेक्ट बोलेंगे। और दूसरी बात कि प्रेडिकेट क्या चीज होता है? वे जो कथन के बाद में आता हो। तो बाद में क्या है? चेयर को क्या बोलेंगे? हम प्रेडिकेट बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी भाई और बहनों को, कोई किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम? समझ गए इस बात को। हम सिलोजिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक रीजनिंग का छोटा सा बहुत ही प्यारा सा मस्त एक
टॉपिक क्या हमारा सिलोजिज्म जजमेंट, जिसका हिंदी था न्याय निगमन। हिंदी जानना नहीं जानने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में आपका हिंदी और इंग्लिश बातें नहीं पूछते इसका हिंदी क्या तो उसका हिंदी क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं जजमेंट सिलोजिज्म। इसके अंतर्गत में हम लोग दो बातें, स्टेटमेंट, उनके बाद दूसरा कंक्लूजन जानेंगे। स्टेटमेंट में क्या जानेंगे हम लोग कि तो हम लोग जानेंगे क्या, एक कर्ता और एक विधेय। कर्ता बोले तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट किनको बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे जो पहले स्थान में आता हो, और प्रेडिकेट बोलेंगे जो बाद के स्थान में आता हो। किसमें भैया, तो स्टेटमेंट में आपका कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का चुनाव करना है, उस हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझ गए आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कि स्टेटमेंट जानिए ना, स्टेटमेंट का टाइप जानते हैं, स्टेटमेंट कितना प्रकार का होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के प्रकार। जिन जिन भाइयों बहनों को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आपको दोनों बातें हम लिख दिए हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी। ठीक है, जिन्हें हिंदी पसंद है तो हिंदी लिखिए, जिन्हें इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश लिखिए। ठीक है, तो हम दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे बोलने में भी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि टाइप ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट का प्रकार, विधेय का प्रकार, कथन का प्रकार, विधेय क्या बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हम लोग जानेंगे कि ना ये कितना प्रकार का होता है, इसमें क्या सॉल्यूशन करना है, क्या चीज करना है। ठीक है भैया, तो हम लोग जानते हैं, देखते हैं क्या चीज होता है आगे। तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट, पहला है ए टाइप। पहला क्या है, ए टाइप। आपका पहला टाइप का नाम क्या हुआ आपका, ए टाइप। इसको हम लोग पहचान कैसे करेंगे, इसका पहचान क्या है ए टाइप का, तो ए टाइप का पहचान है ऑल। क्या है, ऑल। क्या है भैया, तो ऑल है, इसका ऑल है, ऑल मतलब सभी। ए टाइप का पहचान क्या होगा, ऑल। क्या होगा, ऑल होगा। ठीक है, तो ऑल होगा। और ऑल में एक बार जान लीजिए, हम लोग आप लोग को बताए थे सॉल्यूशन मेथड में मेरा कैसा रहेगा, 150 रहेगा, 150 रहेगा हमेशा। ये सॉल्यूशन मेथड मेरा 150 रहेगा। अभी तो आप लोगों को समझ में, जब प्रॉब्लम पर उतरेगा ना, क्वेश्चन पर उतरेंगे, तब समझ में आएगा 150 मेथड क्या बता रहे हैं आप लोगों को। अभी छोटी छोटी बातें हैं जो बता रहे हैं, आप लोग उतना कुछ सीख जाइए, जब क्वेश्चन पर उतरेंगे तो फिर पता चलेगा। तो चलिए आपको बताया, पहला टाइप मेरा ए टाइप है, और ए टाइप का पहचान कैसे करेंगे, तो ऑल। ऑल दैट मीन्स सभी। जब भी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा ना, तो ऑल टेबल्स आर, यानी कि ऑल टेबल्स आर मतलब ऑल बोले तो ये आपका ए टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऑल टेबल्स मतलब हो गया कि नहीं, ये आपका ए टाइप का क्वेश्चन हो गया, और इसका हम लोग पहचान करेंगे इसी प्रकार। ठीक है, और इसमें एक बात हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे, इसका जो कि ऑल टाइप का एक 150 क्या, तो 100 जो होगा आपका स्टेटमेंट होगा, सॉरी क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा, और 50 जो आपका क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। 50 क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। 50 क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। 100 क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा, और 50 प्रेडिकेट होगा। और एक बात जान लीजिए, ऑल यानी कि ए टाइप का यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है, पॉजिटिव टाइप है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एक ए टाइप जान लिया हम लोग। ए टाइप का पहचान करना सिंपल सी बात है, इसमें से पहला ही लिखा हुआ रहेगा सभी या ऑल। ऑल दैट मीन्स सभी। ठीक है, तो इनका हम छोटी सी बात याद रखेंगे, 150 ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और 100 कहने का मतलब हुआ आपका सब्जेक्ट, और 50 कहने का मतलब हुआ प्रेडिकेट। ओके, तो चलिए दूसरी हम लोग जानेंगे, इसका एग्जांपल से समझ लिया आपको। तो एग्जांपल यहाँ भी दे दिए हैं, ऑल कार्स आर बसेस। ठीक है, बसेस, ऑल कार्स आर बसेस, यानी कि सभी कारें बसें हैं। ठीक है, सभी कारें बसें हैं। और बताया था आपको सब्जेक्ट पहले जो आएगा उसको सब्जेक्ट, दूसरे में जो आएगा वो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि 100 बोले आपको 150 याद रखना है। 100 सब्जेक्ट 50 प्रेडिकेट, 100 सब्जेक्ट 50 प्रेडिकेट। इस आधार पे हम लोग चलेंगे। इतना सी बात समझने में किसी भी भाई बहनों को प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का भैया देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे ना कि किसी भी बात को आप लोग धैर्य से समझे। हम चाहेंगे ना किसी का शकल ना सूरत पर जाइए, बस उसका जो सिखा रहे हैं बस यही पर। आप लोग इधर उधर मत ताकिए, इधर उधर मत देखा कीजिए। जो पढ़ा रहे हैं भैया, गर्मी सबको लग रहा है, हमें भी गर्मी है, आपको भी गर्मी है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि ए टाइप को जान लिए, उनके बाद जानेंगे ई टाइप। कौन सा टाइप, ई टाइप। ई टाइप का पहचान कैसे करेंगे हम लोग, नन, नो और नन से। कैसा, तो नो और नन से, नो और नन से, नो और नन से। ई टाइप का पहचान कैसे होगा,
नो और नन से, यानी कि कोई नहीं। कैसा? कोई नहीं। आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ रहेगा, पहले ही स्टेटमेंट में दिया हुआ रहेगा नो या नन, नो या नन। जैसा है कि यहाँ दिया नन टेबल्स आर चेयर्स, तो नन बोले तो ई टाइप हमारा हुआ। कैसा हुआ? ई टाइप हुआ। ठीक है भैया, इस बात को समझ रहे हैं। हम लोग ई टाइप का पहचान कैसे करेंगे? नो या नन से। और नो या नन से करेंगे यानी कि कोई नहीं। नो या नन का मतलब हुआ कोई नहीं। और इसका छोटी सी बात याद रखेंगे, ये 100 क्या, ये 100 होगा इसका हमेशा। और ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। कैसा स्टेटमेंट होगा? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, यानी कि ई टाइप का पहचान हुआ आपको नो और नो या नन। नो या नन यानी कि आपको पता है नो मतलब नहीं, नहीं मतलब नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बोले तो 100। कैसा? 100। ठीक है, तो पहचान इसको समझ गए आप लोग। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल के साथ में समझना चाहेंगे हम लोग। नन टेबल्स आर चेयर। हेलो हेलो हेलो। नन टेबल्स आर चेयर। हेलो। नन टेबल्स आर चेयर। ठीक है, नन टेबल्स आर चेयर। कोई मेज कुर्सी नहीं है। कोई मेज कुर्सी नहीं है। ठीक है, कोई मेज कुर्सी नहीं है। नन टेबल्स आर चेयर, यानी कि पहले जो आएगा उसको सब्जेक्ट, दूसरा में जो आएगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपका 100, प्रेडिकेट आपका 50। सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम लोग? 50 नहीं होगा, 100 होगा। ओके, ठीक है, क्या होगा? 100 होगा आपका। आपका क्या होगा? 100 होगा भाई, तो मिस्टेक। चलिए आप लोग समझ गए इस बात को। नन टेबल्स आर चेयर, पहले जो आएगा प्रेडिकेट सब्जेक्ट, दूसरे में जो आएगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट 100, प्रेडिकेट 100, यानी कि ई टाइप का पहचान हुआ भैया आपका नो या नन से। ई टाइप का पहचान हुआ नो या नन से, इसको हम लोग 100 में लेंगे। और दूसरी बात, यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। और पहली बात जाने हम लोग ए टाइप जाने। ए टाइप में ऑल आएगा, ऑल मतलब सभी आएगा। ये 150 होगा। और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आई टाइप। ठीक है, आई टाइप कैसा भैया? आई टाइप। ओके, आई टाइप का पहचान क्या होता है? सम। क्या होता है? सम या कुछ। सम या कुछ। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें हम लोग याद रखेंगे 50-50 याद रखेंगे। 50-50 आई टाइप का पहचान कैसा होगा भैया? सम से। सम 50-50 याद रखेंगे। यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है भैया। ठीक है, यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सम फैंस आर टेबल्स। सम फैंस आर टेबल्स, सभी पंखे क्या है? टेबल्स है। क्या है? सभी पंखे टेबल्स है। यानी कि पहले जो आएगा सब्जेक्ट, दूसरा में जो आएगा प्रेडिकेट। यानी कि फैन आपका हो गया सब्जेक्ट, दूसरा यानी कि टेबल हो गया आपका प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट 50, टेबल भी 50। ओके, आपको समझ में आ गया? कितना बात हम लोग सीखे? ए टाइप, ई टाइप, उनके बाद आई टाइप, और हम लोग चौथी बात जानेंगे ओ टाइप। ठीक है, क्या जानेंगे? ओ टाइप। ओ टाइप में पहचान कैसा होगा? सम नोट। कैसा होगा भैया? सम नोट। आपको लगा होगा ना इसमें नोट लगा हुआ है, जरूर है नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। कैसा स्टेटमेंट होगा? यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। हाँ भैया, आपका शक भी बहुत अच्छा है, नेगेटिव ही स्टेटमेंट होगा। ये कैसा स्टेटमेंट होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। और ये नेगेटिव स्टेटमेंट होने के साथ साथ में इसको छोटी सी बात हम लोग याद रखेंगे, यह 50-100 में होगा। कितना? 50 और 100 में होगा। 50 और 100 में होगा। कैसा होगा? 50 और 100 में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में समझना चाहेंगे हम लोग। सम कैट आर नोट नो क्या बोला? सम कैट आर नोट रेड्स। ओके, किसी को प्रॉब्लम? किसी भाई को? सम कैट आर नोट रेड। ठीक है, पहले सब्जेक्ट, दूसरा में प्रेडिकेट। सब्जेक्ट बोले तो 50, प्रेडिकेट बोले तो 100। आपको ये बात समझ में आ गया? किसी भी दोस्त को प्रॉब्लम? तो चलिए हम लोग एक बार रिकैप करते हैं थोड़ा सा। इतना सब बात जाने हम लोग पढ़े क्या? सिलोजिज्म चैप्टर। क्या पढ़े? सिलोजिज्म चैप्टर। ठीक है, सिलोजिज्म दैट मींस जजमेंट। क्या बोले? जजमेंट। जजमेंट न्याय निगमन हुआ। क्या हुआ? न्याय निगमन हुआ। न्याय निगमन हुआ तो आप लोग को बताए थे न्याय निगमन ऐसा हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे, इनका जब सॉल्यूशन जो करेंगे हम लोग, तो कैसा होगा भैया? इसमें दो बातें हमारे सामने आएगी। क्या क्या? क्या क्या? एक
आएगा स्टेटमेंट, दूसरी आएगा कैलकुलेशन। एक आएगा स्टेटमेंट, दूसरी आएगा कैलकुलेशन। क्या क्या? एक स्टेटमेंट, दूसरा कैलकुलेशन, एक स्टेटमेंट, दूसरा कैलकुलेशन। स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या जाने, स्टेटमेंट किनको बोलते हैं या क्या चीज होता है, इनके बारे में देखते हैं। स्टेटमेंट बोले तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। स्टेटमेंट कहने का मतलब हुआ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हम लोग स्टेटमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। प्रत्येक कथन में एक कर्ता एवं एक विधेय होता है, ठीक है, स्टेटमेंट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किनको बोलेंगे भैया? हुए जो कथन में पहले स्थान में आता हो। जैसा कि पहले स्थान में टेबल है तो टेबल क्या हुआ आपका? एक स्टेटमेंट हुआ, सॉरी सब्जेक्ट हुआ। दूसरी बात प्रेडिकेट जानेंगे हम लोग। प्रेडिकेट क्या हुआ? हुए जो कथन के बाद में आता हो, बाद में आता हो, बाद में क्या है? चेयर, तो प्रेडिकेट हुआ। इस बात को समझ गए आप लोग? क्या स्टेटमेंट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट किनको बोलेंगे? पहला स्थान में आना चाहिए। प्रेडिकेट क्या हुआ? दूसरा स्थान में, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, टाइप ऑफ स्टेटमेंट पढ़े। टाइप ऑफ स्टेटमेंट में क्या जाने, देखिए आपको टाइप जो बांटे हैं A-E-I-O, यानी कि यह वॉवेल के अनुकूल हम जो है इसको बंटवारा कर दे ताकि आप लोग को आसानी होगी। वॉवेल भैया सब जानते हैं हमको यहाँ पर A-E-I-O, कैसा? A-E-I-O-U, और यू नहीं लेना इसमें, ओ तक ही जाना है, ठीक है। A-E-I-O, चार तो जानेंगे, चार टाइप। कैसा? किनका? टाइप स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट पहला ए टाइप का पहचान किनसे करेंगे? ए टाइप बोला तो सभी ऑल, ए टाइप बोला तो सभी ऑल। क्या? ए टाइप बोला जैसे उसको बोलेंगे सभी ऑल, सभी ऑल। और इसका जो है हम लोग छोटी सी बात क्या रखेंगे याद, 150। और यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है आपका? यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है आपका? यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। इनका पहचान भी बता दिया आपको। पॉजिटिव 150 पहला जो होगा उसका वो सब्जेक्ट होगा, दूसरा जो होगा प्रेडिकेट होगा। 100 बोले तो सब्जेक्ट, 50 बोले तो प्रेडिकेट, 100 बोले तो सब्जेक्ट, 50 बोले तो प्रेडिकेट। ए का पहचान क्या है भैया? ए का मतलब हुआ सभी, ए का मतलब हुआ सभी। ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल, ओके। ए फॉर ऑल, ऑल का मतलब सभी, सभी। इसमें यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसका पहचान होगा 150। और दूसरी टाइप जानेंगे हम लोग ई का पहचान कैसा होगा? नो या नन, नो या नन। नो या नन से जाहिर सी बात है कि नेगेटिव स्टेटमेंट हमें लग रहा है, यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। और ये एक बात जानेंगे हम लोग, इसका जो 100 होगा, इसका जो क्या होगा? यह एक 100 होगा। और तीसरी बात हम लोग जानेंगे ई टाइप में सम बोले तो कुछ, सम बोले तो कुछ। यह जो होगा 50-50 होगा। सम का मतलब हुआ, कह था भैया खाना खाइए ना, नहीं भैया नहीं खाएंगे, अरे एक प्लेट है समोसा खा लो ना, नहीं खाना, ऐसा कहे कुछ तुम खा लो कुछ हम खा लेते हैं, कुछ तुम खा लो कुछ हम खा लेते हैं। यानी कि कुछ तुम खा लो कुछ हम खा लेते हैं, मतलब ये हुआ कि कुछ तुम खा ले कुछ हम खा ले। इनका मतलब क्या होगा भैया? इनका मतलब क्या होगा? कुछ तुम खा लो कुछ हम खा लेंगे, यानी कि आधा तुम ले लो आधा हम ले लेंगे। 50-50 याद हो गया? ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल, ऑल मतलब सभी, ए फॉर ऑल, ऑल मतलब सभी, सभी बोले तो क्या होगा इसका? 150। ए फॉर ऑल, ऑल मतलब सभी, और सभी बोले तो 150। और ई फॉर नो या नन, नो या नन, नो या नन ये एक सूचित कर रहा है कि नो या नन से यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको याद करेंगे 100 में। ई से सम यानी कि कुछ मतलब कुछ तुम खा लो कुछ हम खा लेंगे, कुछ तुम खा लो कुछ हम खा लेंगे, यानी कि आधा तुम्हारा आधा हमारा, 50-50, समझे? तो चलिए इसका हम लोग समझ गए, यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। 50-50 कैसा? यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्यों पॉजिटिव स्टेटमेंट कहने का मतलब आप कुछ तुम खा लो कुछ हम खा लेंगे, यानी कि वहां पर दोनों पे मिलान है। कुछ भी बातें होगी वहाँ पॉजिटिवली बात होगी ना कि नेगेटिवली बात होगी, वहाँ कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा ना कि नेगेटिव होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्या जाने? ओ टाइप, क्या जाने? ओ टाइप मतलब सम नोट। क्या हुआ? सम नोट। ओ टाइप मतलब सम नोट मतलब कुछ नहीं मतलब लग रहा है ना,
नहीं मतलब नहीं, मतलब से नेगेटिव वहां पर होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। नोट लग गया, नो लग गया, नन लग गया तो नेगेटिव बोल देंगे डायरेक्ट, कोई स्टार्ट की कोई बात नहीं है इसमें, डायरेक्ट हम बोल देंगे, आंख बंद करके बोल देंगे ना नेगेटिव, नो नेगेटिव ही स्टेटमेंट होगा। जहां भी नो हो, नन हो, नोट हो, नन हो, कुछ भी हो भैया, नो लगे जहां, नोट नन लगे, कुछ भी लगे तो आपको क्या बोलेंगे, उसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। वो टाइप का पहचान क्या बता आपको, सम नोट यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, और 50 100 इसका याद रखेंगे, 50 100। ओके भैया, आपको समझा है इतनी सी बात। किसी भी भाइयों बहनों को किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, जिनको जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो हाथ उठाएं, जिनको जिनको प्रॉब्लम है वो हाथ गिराएं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे। आपका सिलोजिज्म धीरे धीरे हम चाह रहे हैं छोटी छोटी बात आप लोग सीखते जाएं, बस कम समय दीजिए, अच्छी तरह से सीखिए। चलिए भैया, आपको बता दिए आपका एक टॉपिक यहाँ है, उनके बाद मैथ भी चल रहा है मेरा। क्या चल रहा है, मैथ चल रहा है। मैथ मेरा एक कॉम्पिटिटिव का बैच चल रहा है और दूसरा फाउंडेशन बैच चल रहा है। एक कॉम्पिटिटिव बैच चल रहा है, एक फाउंडेशन बैच चल रहा है। और कॉम्पिटिटिव बैच जो चल रहा है वहाँ 2 बैच चल रहा है मेरा। कौन सा चल रहा है आपका, एक चल रहा है आपका परसेंटेज का चल रहा है, एक हाइट एंड डिस्टेंस का चल रहा है। परसेंटेज का और हाइट एंड डिस्टेंस का चल रहा है मेरा, और एक फाउंडेशन पे चल रहा है, उसमें सब भाई बहन ज्वाइन ले सकते हैं हमारा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। भैया आप लोग के प्रति हम गौर से पूरा लगे हुए मेहनत से, ठीक है। हम चाह रहे हैं ना कि आप लोग इस लॉकडाउन में अच्छा से फायदा उठा ले सारे चीज का, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस से रहने के लिए, आप लोगों का। चलिए सक्सेस पॉइंट डीजीपी आप लोग जानते हैं, तो उसमें सारे वीडियो अपलोड होता है हमारा। किसमें, सक्सेस पॉइंट डीजीपी हमारा सारा का सारा वीडियो अपलोड होता है। कहाँ पर भैया, सक्सेस पॉइंट डीजीपी में सारा का सारा वीडियो अपलोड होता है। वहाँ पर एकदम रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पर अपलोड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पर एक भी सेकंड का नहीं छटता है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर वहाँ सारे का सारे अपलोड हो रहा है। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार वहाँ से देख ले, अन्यथा हमें एक बार ऑफिस में मिले, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए।